हेलो, आई एम डॉक्टर नीना विजयवर्गीय। आप सबका स्वागत है एफिनिटी हॉस्पिटल कोटा में। आज मैं एक टॉपिक के बारे में डिस्कस करूंगी जो कि नॉर्मली सोसाइटी में बहुत कम डिस्कस होता है, पर जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जो है जेंडर डिस्फोरिया। पर जिसके पहले मैं आपको कुछ टर्म्स क्लियर करना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत कन्फ्यूजन होता है इस चीज़ के अंदर। इवन जिसको खुद को बीमारी है वो नहीं समझ पाता कि एग्जैक्टली मुझे क्या है। तो कुछ शब्द जो मैं आपको समझाना चाहती हूँ, जैसे कि पहले सेक्सुअल आइडेंटिटी। इस शब्द का मतलब है कि जो गुप्तांग होते हैं, अगर लड़का हुआ है, जैसे पैदा होता है तो लड़के का सब देख के बोलते हैं हाँ घर में तो भेरू जी आए हैं, कान्हा आए हैं, इस तरह की बात होती है। लड़की होती है तो उसको देख के बोलते हैं लक्ष्मी आई है। तो ये होती है एक सेक्सुअल आइडेंटिटी जो कि पैदा होते ही पता चल जाती है। और कई बार जब कन्फ्यूजन होता है तो उस कन्फ्यूजन को डॉक्टर से बात करके क्लियर कर लिया जाता है। मतलब जेनेटिकली एक्स एक्स क्रोमोसोम फीमेल होती है, एक्स वाई क्रोमोसोम मेल होता है, और जब बच्चा पैदा होता है उनके गुप्तांग देखे जाते हैं और बता दिया जाता है कि लड़की हुई है या लड़का हुआ है। तो पैदा होते ही उसकी एक सेक्सुअल आइडेंटिटी हो जाती है कि वो लड़का है या लड़की है। दूसरी चीज होती है जेंडर आइडेंटिटी। जेंडर आइडेंटिटी जिसके अंदर ये पता बच्चे को खुद को फील हो कि मेरा क्या जेंडर है, जो कि ऑलमोस्ट 3 साल की उम्र के बाद पता चलता है। जैसे कि 3 साल की उम्र के बाद एक गर्ल चाइल्ड है, लड़की है, तो उसे पता रहता है कि मैं गर्ल हूँ, मैं लड़की हूँ, मैं ज़्यादातर फ्रॉक्स पहनती हूँ या मेरे बाल लंबे रहते हैं। कुछ समय बाद उसकी भी जो फ्रेंड्स बनती हैं वो लड़कियाँ ज़्यादा बनती हैं। लड़के को पता होता है कि मुझे जींस और शर्ट ज़्यादा पहननी है, मुझे बॉयज़ की तरह रहना है, एक टाइम के बाद पापा के जैसा बनना है, मैं बड़ा होके पापा के जैसा दिखूंगा, मैं बड़ा होके मेल होऊंगा। तो उन्हें कहीं ना कहीं 3 साल की उम्र के बाद समझ में आने लग जाता है कि लड़का क्या होता है, लड़की क्या होता है, और हम लड़का हैं या लड़की है। उन्हें जैसे दूसरे दो बच्चे देखेंगे एक लड़का है, उन्हें समझेगा कि देख के पता लगा देंगे, शक्ल देख के, उनका ड्रेसअप देख के कि अच्छा इसने फ्रॉक पहनी है, इसने बिंदी लगाई है, इसके बाल लंबे हैं, इसकी चोटी है, तो ये गर्ल है, ये लड़की है, इसको पिंक पसंद है, इसको ये है। तो एक जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उनको देख के जब बच्चा समझ जाता है तो वो कहलाती है जेंडर आइडेंटिटी। ऐसे होती है सेक्सुअलिटी। तो सेक्सुअलिटी जब बचपन में ही पता चल जाता है कि सेक्सुअल आइडेंटिटी क्या है, पर उससे रिलेटेड प्रॉब्लम होती है होमोसेक्सुअलिटी। होमोसेक्सुअलिटी मतलब क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल एक गर्ल है, जैसे मैं आपको समझाती हूँ। ये गर्ल है, इसको पता है मैं लड़की हूँ, ये अपनी सेक्सुअलिटी से बिल्कुल खुश है कि ठीक है गर्ल है, इसके बाल लंबे, अपने बालों से खुश है, अपने ड्रेस से खुश है, अपने लुक से खुश है, सब कुछ खुश है। उसको अपनी सेक्सुअल आइडेंटिटी से कोई दिक्कत नहीं है, उसको अपनी जेंडर आइडेंटिटी में कोई कंफ्यूजन नहीं है, वो अपने आप से बहुत खुश है। लेकिन जब भी बात होता है सेक्सुअल ओरिएंटेशन का, कहने का मतलब कि सेक्सुअली वो किस जेंडर के प्रति अट्रैक्टेड है, तो वो मेल की जगह फीमेल है। कहने का मतलब कि ये लड़की है पर इसे लड़का पसंद नहीं है, इस लड़की को दूसरी लड़की पसंद है, एंड इस चीज को हम बोलते हैं लेस्बियन। मतलब कि ये अपने जेंडर से बिल्कुल खुश है, अपनी सेक्सुअल आइडेंटिटी से खुश है। लेकिन जब भी बात आती है सेक्सुअल ओरिएंटेशन की, कि बड़े होने के बाद 17-18 साल के बाद अगर जब उसका सेक्सुअल ओरिएंटेशन पूछा जाएगा तो उसे लड़का नहीं पसंद है, वो लड़के के साथ संबंध नहीं बना सकती, उसको लड़की को लड़की ही पसंद है, और ये है लेस्बियन। इसी तरीके से अगर हम देखा जाए कि मान लीजिए एक मेल है जिसको पता है कि मैं लड़का हूँ, वो अपने जेंडर से बहुत खुश है, अपने आप से, अपने लुक से, अपने बालों से, अपनी बॉडी से, अपनी सेक्सुअलिटी से बहुत खुश है। लेकिन जब सेक्सुअल ओरिएंटेशन की बात आती है तो इसको लड़की पसंद नहीं है, इसको कोई दूसरा लड़का पसंद है, एंड इस चीज को बोलते हैं गे। ठीक है। अब इन चीजों को बोलते हैं होमोसेक्सुअलिटी, चाहे वो लेस्बियन हो या गे हो। होमोसेक्सुअलिटी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, और इस चीज का कोई इलाज नहीं है। ये एक ईश्वर की या नेचर की दी हुई पद्धति है, जो आपके ब्रेन के केमिकल चेंजेस, बायोलॉजिकल चेंजेस ही ऐसे होते हैं। ठीक है। एक होता है बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल मतलब दोनों ही जेंडर के प्रति अट्रैक्टेड रहना। फॉर एग्जाम्पल ये लड़की है, लड़की को नॉर्मली लड़के पसंद होते हैं, इस लड़की को लड़का पसंद है, पर इस लड़की को दूसरी लड़कियां भी पसंद है। मतलब कि ये सेक्सुअली लड़की की तरफ भी ओरिएंटेड है और लड़के की तरफ भी ओरिएंटेड है, तो ये होता है बाइसेक्सुअल। ऐसे ही ये लड़का है, इस लड़के को लड़की पसंद है और इसको दूसरे लड़के भी पसंद है। मतलब क्लियर लेस्बियन और क्लियर गे नहीं है,
दोनों की तरफ अट्रैक्टेड हैं, एंड इसको हम बोलते हैं बायसेक्सुअल। ठीक है, तो ये हो गया बायसेक्सुअल। तो हमने पहला देखा लेस्बियन, फिर देखा गे, फिर देखा हमने बायसेक्सुअल जिसमें लड़का और लड़की दोनों की तरफ सेक्सुअल ओरिएंटेशन है। एक होते हैं ट्रांसजेंडर्स जो हमने सोसाइटी में बहुत सुने होते हैं। ट्रांसजेंडर्स जो होते हैं वो नॉर्मली किसी भी तरह का जेंडर उनका स्पेसिफाई नहीं हो पाता है, जो कि सोसाइटी में हम देखते हैं, कई बार हमें ट्रेन्स में मिल जाते हैं। और एक होता है इंटरसेक्स जिसमें दोनों ही तरह के गुप्तांग पाए जाते हैं। तो ये होती है कि LGBTI कम्युनिटी या LGBTI हम इसे बोलेंगे। ये तो हो गया LGBTI। ये सारी टर्म्स आप लोगों को इसलिए क्लियर करिए ताकि आप जेंडर डिस्फोरिया से इसको कंफ्यूज ना हो जाओ। जो हमारा मेन टॉपिक अभी हम जिस पे बात करेंगे वो है जेंडर डिस्फोरिया। लेकिन उसके पहले ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, क्योंकि इंसान खुद कंफ्यूज रहता है, सोसाइटी में इस चीज़ को लेकर नॉलेज नहीं है, तो लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं और जेंडर डिस्फोरिया से कंफ्यूज कर लेते हैं बाकी सारी चीज़ों को। और एक होता है हेट्रोसेक्सुअल, जो कि एक महिला को पुरुष पसंद है या पुरुष को महिला पसंद है, उसको बोलते हैं हम हेट्रोसेक्सुअल। ठीक है, अब बात करते हैं जेंडर डिस्फोरिया की। जेंडर डिस्फोरिया तब कहते हैं जब शरीर से पुरुष हो पर मन से महिला हो, या शरीर से महिला हो पर मन से पुरुष हो। जैसे कि एक महिला है जो बिल्कुल नॉर्मल डेवलप हुई है, उसके गुप्तांग बिल्कुल नॉर्मल हैं, वो सेक्सुअल आइडेंटिटी उसकी महिला की ही है, उसके बाल, उसका शरीर, उसका सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर सब कुछ महिला वाले हैं, वो शरीर से पूरी महिला है, लेकिन उसका मन पुरुषों वाला है, उसके इमोशंस, उसके बिहेवियर पुरुषों वाले हैं। बच्चा जब छोटा होता है, 3-4 साल की उम्र से होता है, तब वो लड़की शुरू से कहेगी कि मुझे लड़कों जैसी चीज़ें पसंद होगी, मारधार पसंद होगी, या लड़कों जैसे एग्रेसिव गेम्स उसे पसंद होंगे, लड़कियों वाले कपड़े वो पहनना पसंद नहीं करेगी, ऐसी जगह जाना पसंद नहीं करेगी जहाँ पे लड़कियों वाले कपड़े पहनने होते हैं। जब बड़े हो जाते हैं तो सूट्स पहनना नहीं पसंद करेंगी, साड़ी पहनना पसंद नहीं करेंगी। उनको अपनी बॉडी से प्रॉब्लम होगी, जब वो 15-16 साल की होंगी तो उनको अपने ब्रेस्ट, अपने जेनाइटल ऑर्गन से प्रॉब्लम होने लगेगी, उन्हें अपने सेक्सुअल ऑर्गन्स पसंद नहीं आएंगे, उनसे उन्हें बहुत डिस्ट्रेस होगी, बहुत प्रॉब्लम होगी, बहुत तकलीफ होंगी। जैसे जेंडर डिस्फोरिया होता है, महिला को, अगर गर्ल को एक जेंडर डिस्फोरिया है तो वो हमेशा मन से मेल होती है। मेल होने की वजह से उसको लड़कों वाले ही कपड़े पहनना पसंद होते हैं, लड़के वाले ही गेम खेलना पसंद होते हैं। उसके दोस्त ज़्यादातर बड़े होने पे भी लड़के ही रहते हैं, वो उसी तरह का खेल खेलना पसंद करती है, उसी तरह की हेयर स्टाइल उसकी पसंद होती है, उसी तरह के कपड़े पसंद होते हैं, उसी तरह की आउटिंग्स पसंद होती है। वैसा ही एटमॉस्फेयर होता है। जैसे बाहर जाने की बात होती है, हमने सोसाइटी ने रोल्स दे रखे हैं, जैसे कि मेल को एक रोल है, फीमेल को, तो वो मेल वाले रोल्स पसंद करेंगी कि रात में भी बाहर जाके कुछ काम करके आना है तो हाँ मैं क्यों नहीं कर सकती। प्लस बोलने में वो लड़की की तरह ना बोल के लड़का, कि मैं यहाँ जाऊँगा, मैं ये खाऊंगा, इस तरीके से बोलती है। क्यों? क्योंकि वो मन से पूरी तरीके से पुरुष है, मन से मेल है। और एक टाइम आने के बाद वो कई बार, और जब वो मन से पुरुष है तो जब उसका सेक्सुअल ओरिएंटेशन होता है तो वो महिला की तरफ होता है। वो शरीर से महिला है पर मन से पुरुष है, इसीलिए जब वो सेक्सुअली अट्रैक्टेड होती है तो वो महिला की तरफ होती है। ठीक है, वो अपने आप को मेल मानती है, पुरुष मानती है, और महिला की तरफ उसका ओरिएंटेशन होता है। ऐसे ही अगर जेंडर डिस्फोरिया लड़के को है, सेक्सुअली जो लड़का है, मेल है, मान लीजिए मेल है, अगर इसको जेंडर डिस्फोरिया है तो ये शरीर से पूरा मेल है, इसके गुप्तांग मेल वाले हैं, हार्मोन मेल वाले हैं, सब कुछ मेल का है, पुरुष का है, लेकिन ये मन से फीमेल है। मन से फीमेल, मन से महिला होने का मतलब ये है कि शुरुआत से इसमें महिलाओं वाले कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगे, जैसे बहुत सॉफ्ट होना, बहुत ज़्यादा इमोशनल होना, लड़कियों वाले कपड़े पहनना पसंद करना, मेकअप करना पसंद करना, लिपस्टिक लगाना, बिंदी लगाना, साड़ी पहनना, ये चीज़ें चाहे छुप छुप के करे, क्योंकि हो सकता है सामने करे तो लोग डांट दें, तू क्या लड़की है क्या जो साड़ी पहनता है, तू को लड़की है क्या जो लड़कियों वाले कपड़े पहनता है, तू क्या लड़की है जो पिंक कलर चूज़ कर रहा है। तो लोग हो सकता है उसे डांटे, तो वो छुप के ये सब करता है। उसे लड़कों के साथ खेलना नहीं पसंद, ऊंची आवाज़ में बात करना नहीं पसंद, एग्रेसिव होना नहीं पसंद होता है। वो बहुत सॉफ्ट इमोशनल गर्ल्स की तरह डॉल्स के साथ खेलना, बड़े होके भी लड़कियों की तरह बिहेव करना, सॉफ्ट बोलना, सॉफ्ट स्पोकन होना। एंड क्योंकि वो महिला है मन से, तो उसका जो ओरिएंटेशन होता है वो पुरुषों की तरफ होता है। तो ये होता है जेंडर डिस्फोरिया। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है हमारी सोसाइटी में, क्योंकि इस चीज़ की एक्सेप्टेंस नहीं है मेडिकली और लीगली। कानूनन रूप पे 377 जो IPC आई है उसके बाद
377 जो कानून आया है उसके बाद, और मेडिकली ये चीज़ नॉर्मल है, क्योंकि ये जानबूझ के नहीं की जा रही है। ऐसा नहीं है कि वो पुरुष है पर मन से महिला है तो वो जानबूझ के ऐसा कर रहा है, उसका ब्रेन बना ही ऐसा है। मे भी कुछ हार्मोन की कमी की वजह से, कुछ डेवलपमेंट की कमी की वजह से, कुछ डेवलपमेंट में बदलाव की वजह से, जिस भी वजह से उसका बदलाव हुआ, पर अब उसका मन वैसा ही बन गया जो कि हम बदल नहीं सकते, जो उसका नेचुरल है। कहने का मतलब वो हमसे अलग है पर वो उसका नॉर्मल है, वो उसका नेचुरल है, ये कोई गुनाह नहीं है, कोई क्राइम नहीं है। प्रॉब्लम जब आती है, जब जेंडर डिस्फोरिया जिसको होता है, सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती, सोसाइटी समझती नहीं है। इतने छोटे से बच्चे होते हैं जो अपनी जेंडर आइडेंटिटी के साथ स्ट्रगल कर रहे होते हैं, उनके माँ बाप उन्हें नहीं समझ पाते, स्कूल में दोस्त नहीं समझ पाते, इस वजह से बहुत हाई आईक्यू और अच्छी बुद्धि के बावजूद वो पढ़ाई में पीछे रह जाते हैं, स्कूल में पीछे रह जाते हैं, उनके दोस्त नहीं बन पाते, वो अपने आप को नहीं समझ पाते, घर वाले उन्हें नहीं समझ पाते, सोसाइटी उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर पाती, जिस वजह से वो कई सारी मानसिक बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। डिप्रेशन, एंजाइटी, शिजोफ्रेनिया, पैनिक अटैक्स, बहुत सारी मानसिक बीमारियों के वो शिकार हो जाते हैं। तो ये सोसाइटी का, घर वालों का, दोस्तों का या स्कूल का दायित्व है कि वो इन लोगों को समझे, क्योंकि टोटली नॉर्मल है, इसमें कुछ भी अब नॉर्मल नहीं है, बस ये डिफरेंट है, एबनॉर्मल नहीं है, दिस इज टोटली नॉर्मल। अब अगर अपन ट्रीटमेंट पार्ट पे आते हैं, तो जेंडर डिस्फोरिया का जब हम ट्रीटमेंट करते हैं, तब जेंडर डिस्फोरिया में एक बात ये है कि ये सब चीज़ें ऑलमोस्ट 6 महीने से ज़्यादा रहनी चाहिए। एक बार बोलने से ऐसा कुछ नहीं होता, 6 महीने से ज़्यादा, सालों तक मन में ये जो फीलिंग्स रहती है उसी को हम जेंडर डिस्फोरिया बोलते हैं। जब आता है जेंडर डिस्फोरिया को लेके पेशेंट, तो हम पूरा क्लिनिकली असेस करते हैं, उससे सारी बात पूछते हैं, बचपन से लेके अभी तक उसका जो ओरिएंटेशन है उसको पूछते हैं, उसका मन कैसा रहता था, क्या क्या वो करता था बचपन में, बड़े होके उसको किस तरह के कपड़े पहनना पसंद था, किस तरह के लोगों के साथ खेलना पसंद था। जैसे एक अगर महिला है और उसको जेंडर डिस्फोरिया है, तो उसको हमेशा लड़कों वाले कपड़े पहनना पसंद है, उसको अपने सेक्सुअल ऑर्गन नहीं पसंद होते, ब्रेस्ट हो गया, विजाइना हो गया, इन सब चीज़ों से प्रॉब्लम होती है, उसको कभी भी बाल बढ़ाने से प्रॉब्लम होती है, उसको एकदम छोटे बाल रखना पसंद होते हैं, बॉयज़ की तरह मस्कुलिन फिजिक, मसल्स पसंद होती है, वो हमेशा इस तरह की टी शर्ट पहनेगी कि किसी को पता ना चले कि हाँ भाई अपर या लोअर बॉडी पार्ट्स उसके फीमेल वाले हैं, क्योंकि उसको अपने जेंडर से, अपनी सेक्सुअल ऑर्गन से प्रॉब्लम होती है। तो उससे ये सारी बातें पूछी जाती है, परिवार वालों से पूछी जाती है कि आपने क्या नोटिस किया शुरुआत में। इसके अलावा हार्मोनल चेकअप किया जाता है, और जब भी जेंडर से दिक्कत होती है, जेंडर डिस्फोरिया होता है, तो प्रॉपर ट्रीटमेंट होता है। अब ट्रीटमेंट पार्ट में जो आता है वो पहला आता है हार्मोनल थेरेपी। हार्मोनल थेरेपी में क्या होता है कि फॉर एग्जांपल महिला है, अगर उसको जेंडर डिस्फोरिया और उसको पुरुष बनना है, तो 6 महीने से लेके 2 साल तक शायद हमें ट्रीटमेंट हार्मोनल थेरेपी देना पड़े, मेल हार्मोन देना पड़े, जिसकी वजह से वो मेल ऑर्गन्स या मेल जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको अचीव कर सके। उसके बाद होती है सर्जरीज, मतलब सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरीज होती हैं। जैसे महिला है, अगर पुरुष बनना चाहती है, तो जो उसके गुप्तांग होते हैं उसको पुरुष में उसको कन्वर्ट कराना होता है, क्योंकि वो अपने गुप्तांग से बहुत परेशान होती है। ऐसे ही पुरुष है, अगर वो महिला बनना चाहता है तो उसके गुप्तांग की सर्जरी होती है, पर सर्जरी 3rd स्टेज होती है। पहला स्टेज होता है साइकाट्रिस्ट को दिखाना। साइकाट्रिस्ट पूरी बात करेगा, क्लिनिकली इवेलुएट करेगा, पूरी हिस्ट्री लेगा। उसके बाद जब साइकाट्रिक क्लियरेंस मिल जाए, साइकाट्रिस्ट से सर्टिफिकेट मिल जाए, उसके बाद आपको एंडोक्राइनोलॉजिस्ट से मिलना पड़ता है, जो कि आपका पूरा हार्मोनल ट्रीटमेंट करते हैं। महिला को जेंडर डिस्फोरिया है तो पुरुषों के हार्मोन दिए जाते हैं, पुरुष को जेंडर डिस्फोरिया है तो महिलाओं वाले हार्मोन दिए जाते हैं, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, जो हार्मोन्स होते हैं, सेक्सुअल हार्मोन्स होते हैं। उसके बाद जो ये सर्जरीज होती हैं वो प्लास्टिक सर्जन्स करते हैं, ताकि आप उस जेंडर में, उस सेक्सुअल आइडेंटिटी में जी सकें जिसमें आप जीना चाहते हैं। नहीं तो ये लाइफ लॉन्ग के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। आजकल इस चीज़ को लेके जागरूकता बढ़ी है, बिकॉज सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम, फेसबुक, कुछ मूवीज़ इस चीज़ पे बनी है, तो लोगों को समझ में आने लगा है। आज के 10 साल पहले तक तो इस चीज़ के बारे में कोई समझ ही नहीं पाता था। पेरेंट्स कई बार ज़बरदस्ती शादी भी कर देते थे, कई बार उन लोगों के बीच में कोई रिलेशन नहीं बन पाता था और वो जीवन भर परेशान रहते थे। तो ये मेरा मैसेज है सोसाइटी को कि हम सबको ये चीज़ समझना पड़ेगा कि जिनको भी जेंडर डिस्फोरिया है या एलजीबीटीआई कम्युनिटी से हैं, लोग उन्हें समझें, वो टोटली नॉर्मल हैं, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम हम लोग क्रिएट कर रहे हैं उनकी लाइफ में, उन्हें जज करके। वो जैसा ईश्वर ने उन्हें बनाया है, अगर हम उन्हें वैसा ही एक्सेप्ट कर लें, तो उनके लिए से बड़ी कोई बात नहीं होगी।
परेशानी जब आती है जब सोसाइटी उन्हें जज करके उन्हें नेगेटिव करती है, फैमिली मेम्बर उन्हें जज करते हैं, उन्हें फोर्स करते हैं। जो चीज़ नेचुरली जैसी बन गई उसे आप फोर्स कैसे कर सकते हैं, क्योंकि वो चीज़ें जानबूझकर वो लोग नहीं कर रहे हैं, ये उनका नेचुरल है, ये उनका नॉर्मल है। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस फैक्ट एंड वी हैव टू कोऑपरेट। हमें लोगों को सपोर्ट करना है, कोऑपरेट करना है, इस चीज़ को समझना है ताकि हम लोगों की मदद कर सकें। थैंक यू।